आदाब। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हम सबके घरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल सीधा जुड़ी हुई है। वो है हमारी शहरियत, यानी नागरिकता के कागजात। देखिए, इसको हम बहुत ही आसान और आम बोलचाल की ज़बान में समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पड़ोसी पास बैठकर मददगार और सही मालूमात देता है ना, बस वैसे ही। अब जरा एक मंजर सोचिए। सुबह सुबह दरवाजे पर खटखट होती है। सामने एक सरकारी अफसर खड़ा है और वो पूछता है कि भाई साबित करें कि इस घर के लोगों के पास भारत की शहरियत है। तो आमतौर पर होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग फौरन अंदर जाएंगे और जल्दी से अपना आधार कार्ड निकाल लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कानूनी तौर पर ये एक बहुत आम और काफी बड़ी गलती है। अच्छा, गलती क्यों है? क्योंकि पहचान और शहरियत में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसे ऐसे समझिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड बिल्कुल एक मोबाइल सिम कार्ड या किसी जिम के पास की तरह हैं। ये सिर्फ ये बताते हैं कि इंसान की पहचान क्या है। दूसरी तरफ पैदाइश का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जो है ना, वो घर के असली कागजात यानी रजिस्ट्री की तरह होता है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोई इस मुल्क का हिस्सा है और यहाँ का पक्का शहरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि शहरियत के सही कागजात आखिर हैं कौन से? कानून की नज़र में जो सबसे मजबूत सबूत माने जाते हैं वो हैं पैदाइश का सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट। जो पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त इस एक्सप्लेनर को सुन रहे हैं, उनसे मेरी खास गुजारिश है, आज ही अपने खानदान के इन ज़रूरी कागजात को ढूंढकर एक जगह तरतीब से रख लें, ताकि बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो घर वालों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। यहाँ एक और बड़ी अहम बात समझना ज़रूरी है। अगर किसी की पैदाइश 1987 यानी 1987 या फिर 2004 के बाद की है, तो सिर्फ उनका अपना पैदाइश का सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत के कानून के मुताबिक खानदानों को अपने बुजुर्गों यानी वालदैन के पुराने कागजात भी संभाल कर रखने होंगे। इन्हें सरकारी ज़ुबान में लिंकेज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक छोटी सी नसीहत, इन पुराने कागजात को कभी रद्दी में मत बेचना, ये हमारी नस्लों का सबूत होते हैं। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर आधार कार्ड कबूल क्यों नहीं किया जाता। बात बड़ी सीधी सी है। आधार कार्ड सिर्फ ये साबित करता है कि कोई शख्स पिछले 182 यानी 182 दिनों से यहाँ रह रहा है और सरकारी सहूलियतों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सोचिए, ये कार्ड तो किसी भी बाहर से आए हुए शख्स को मिल सकता है जो यहाँ कुछ वक्त से रह रहा हो। इसीलिए इसे शहरियत का सबूत बिल्कुल नहीं माना जा सकता। देखिए, एक सवाल जो हर गली मोहल्ले में बार बार उठता है वो ये है कि अगर पुराने कागजात गुम हो जाएं या कभी बने ही ना हो तो आखिर क्या किया जाए। तो सुनिए, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कानून सबकी मदद के लिए ही होता है। अगर किसी की पैदाइश घर पर हुई थी और उनकी कभी कोई पर्ची या सर्टिफिकेट नहीं बना तो परेशान मत हो। हुकूमत ने इसका भी एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका बनाया हुआ है। इस तरीके को सरकारी ज़बान में लेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, यानी देर से रजिस्ट्रेशन करवाना। ये बिल्कुल किसी आसान सी रेसिपी जैसा है। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट या एसडीएम के दफ्तर में एक अर्जी देनी होती है। इसके साथ अपने मोहल्ले के 2 गवाह ले जाने होते हैं जो ये तस्दीक कर सकें कि हाँ भाई, पैदाइश यहीं हुई थी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब इसकी जांच करके एक ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर की बुनियाद पर नगर निगम से एक बिल्कुल नया डिजिटल पैदाइश का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। है ना आसान? और हाँ, होम मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला का सर्टिफिकेट कितनी ताकत रखता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा हो कि मामलात बहुत ही उलझ जाएं, पुराने कागजात पूरी तरह से गायब हों और कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो, तो होम मिनिस्ट्री में शहरियत के सर्टिफिकेट के लिए सीधी अर्जी दी जा सकती है। ये वाहिद ऐसा कागज़ है जिस पर साफ लफ्ज़ों में लिखा होता है कि फ़ला शख्स भारत का शहरी है। यह हर तरह की उलझन का आखिरी और सबसे पक्का हल है। अच्छा, गली मोहल्लों में अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि वोटर आईडी और पैन कार्ड ही सब कुछ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। वोटर आईडी का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव में यानी इलेक्शंस में वोट डालना है और पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने के काम आता है। सरकारी तौर पर शहरियत के पुख्ता सबूत के लिए इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक और आम सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, कागजात में अगर कोई छोटी सी गलती हो तो क्या होगा? तो देखिए, एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी आगे चलकर काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर पैदाइश के सर्टिफिकेट में वालिद का नाम सिर्फ रमेश लिखा है और उनके अपने कार्ड पर रमेश कुमार है, तो ये छोटा सा नाम का फ़र्क भी शुबा पैदा कर सकता है। इसीलिए सभी खानदानों को चाहिए कि वो वक्त रहते अपने कागजात की अच्छी तरह जांच करें और इन गलतियों को ठीक करवा लें।
اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کے پاس پرانے پھٹے ہوئے یا ہاتھ سے لکھے ہوئے پیدائش کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ ان کا کیا کیا جائے؟ دوستوں، آج کا دور کمپیوٹر اور QR کوڈ کا دور ہے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے پرانے کاغذات لے کر اپنی گرام پنچایت یا نگر نگم کے دفتر ضرور جائیں اور انہیں کمپیوٹر والے یعنی ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کروا لیں۔ ڈیجیٹل کاغذات زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور ہر جگہ جلدی اور آسانی سے قبول بھی کر لیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے سمجھا کہ دراصل کون سے کاغذات شہریت کا اصلی ثبوت ہیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو انہیں ٹھیک طریقے سے کیسے بنوایا جائے۔ اپنے خاندان کے بزرگوں کے کاغذات کو محفوظ رکھنا بہت لازمی ہے۔ دیکھیے، یہ کافی مفید معلومات ہے۔ اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ضروری پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور محلے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ پورا معاشرہ باخبر رہے اور کاغذات کے معاملے میں ہم سب پوری طرح محفوظ رہیں۔